नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में अक्सर सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार साबित होता है जो न केवल विरोधियों पर वार करता है बल्कि कभी कभी खुद अपने लिए संकट भी खड़ा कर देता है। हाल ही में कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर बोलते थे, उस पर एक ट्वीट किया गया था जो इसका जीता जागता ताजा उदाहरण है। इस ट्वीट में बीड़ी पर जीएसटी दर में कटौती को बिहार से जोड़ते हुए लिखा गया, बी से बीड़ी, बी से बिहार। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। यह पोस्ट न केवल बिहार की अस्मिता और जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला साबित हुआ, बल्कि इसने राजनीतिक दलों के बीच एक नई जंग छेड़ दी। जेडीयू ने कांग्रेस पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जनता इस अपमान का जवाब वोट से देगी। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें इसे कई स्तरों पर देखना होगा, क्योंकि यदि इसका आकलन हम ऐसे ही कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इस खबर के साथ एक अपराध सा होगा। यहाँ पर पहला है आर्थिक संदर्भ, जो जीएसटी दरों में बदलाव से संबंधित था। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जो बिहार की पहचान और गौरव से संबंधित है। और राजनीतिक संदर्भ, जो कांग्रेस बनाम जेडीयू बीजेपी की जंग है। और चौथा है चुनावी संदर्भ, आगामी विधानसभा चुनाव। अब यहाँ पर आर्थिक संदर्भ को समझते हैं कि जीएसटी दरों में जो बदलाव हुआ है उससे क्या हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया, जो कि आप जानते हैं। इसमें सिगार और सिगरेट पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। लेकिन बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। पूरा विवाद यहाँ पर पनपा। यह फैसला कई दृष्टियों से विवादित और चर्चित रहा। सरकार का तर्क था कि बीड़ी मजदूर वर्ग का उपभोग्य पदार्थ है, इसलिए उस पर टैक्स कम किया गया ताकि गरीब वर्ग पर बोझ न पड़े। लेकिन आलोचकों का कहना है कि बीड़ी स्वास्थ्य के लिए सिगरेट से कम खतरनाक नहीं है। ऐसे में टैक्स घटाना तर्कसंगत नहीं है। कांग्रेस की केरल इकाई ने इसी मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए बिहार का नाम भी घसीटा। शायद उनका आशय यह दिखाने का था कि बीड़ी गरीब वर्ग, खासकर बिहार जैसे राज्यों में अधिक प्रयोग होती है, लेकिन यह राजनीतिक दृष्टि से आत्मघाती साबित हुआ। और दूसरा पॉइंट था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। बिहार केवल एक भौगोलिक राज्य नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का केंद्र है। यही वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यही वह स्थान है जहां माता सीता जानकी का जन्म हुआ। बिहार ने संविधान के पहले प्रारूप को आकार दिया। बिहार ने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया। जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति ने कांग्रेस की तानाशाही को चुनौती दी और लोकतंत्र की रक्षा की। ऐसे गौरवशाली राज्य को बीड़ी जैसे नकारात्मक प्रतीक से जोड़ना स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। यही कारण है कि जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यहां पर बी का मतलब बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होता है। लेकिन कांग्रेस के पास बुद्धि ही नहीं है, तो उन्हें बी का मतलब बीड़ी ही समझ आएगा। उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर गहरी चोट की। कांग्रेस की एक ट्वीट की गलती से बीजेपी और जेडीयू को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। यहां पर जेडीयू ने इसे बिहार का अपमान बताया और कहा कि जनता आने वाले चुनावों में इसका बदला लेकर रहेगी। बीजेपी ने इसे तुरंत कांग्रेस की बिहार विरोधी मानसिकता बता दिया और जनता के बीच यह संदेश फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की ओर से भी अभी तक कोई भी औपचारिक सफाई नहीं दी गई, लेकिन पोस्ट हटाना ही इस बात का संकेत है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जो उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया था, वो जैसे ही यहाँ विवाद चालू हुआ, उन्होंने वहां से उसको डिलीट कर दिया। इस विवाद ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा सा मजाक भी बड़े राजनीतिक संकट में बदल सकता है। आप देखते ही होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से खबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में हर मुद्दा, हर बयान और हर विवाद चुनावी समीकरणों पर असर डालता है। जेडीयू और बीजेपी इस विवाद को बिहार की अस्मिता का मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमलावर हो सकते हैं। कांग्रेस की यह गलती उनके लिए चुनावी घाटा बन सकती है, खासकर तब जब बिहार में उनकी स्थिति पहले से ही कमजोर है। महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस आदि के लिए यह विवाद एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू इसे बार बार जनता के सामने उठाएंगे ही उठाएंगे।
इस पूरे विवाद से एक बात साफ होती है कि कांग्रेस अपनी सोशल मीडिया रणनीति में गंभीर चूक कर रही है। पहला, कांग्रेस की केरल इकाई में बिना सोचे समझे बिहार जैसे संवेदनशील राज्य का नाम जोड़ा। दूसरा, इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल गया। तीसरा, कांग्रेस ने अपनी छवि सुधारने की बजाय पोस्ट डिलीट कर दिया, जिससे यह संकेत गया कि गलती मान ली गई है। सोशल मीडिया राजनीति में जितना अवसर देता है उतना ही जोखिम भी होता है। कांग्रेस इस जोखिम का सही प्रबंधन नहीं कर पाई। अब यहाँ पर बिहार की राजनीति में अस्मिता का महत्व क्या है वो थोड़ा समझते हैं। बिहार की राजनीति सदैव अस्मिता और सम्मान के इर्द गिर्द घूमती रही है। मंडल आयोग हो या संपूर्ण क्रांति आंदोलन, बिहार के लोगों ने हमेशा अपनी पहचान और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। किसी भी भारी टिप्पणी को लोग सीधे सीधे अपने सम्मान से जोड़ते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का यह ट्वीट एक बड़ी भूल माना जा रहा है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने जिस तरह से इस विवाद को आगे बढ़ाया वह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल ट्वीट का विरोध किया बल्कि बिहार के गौरवशाली इतिहास और योगदान को भी उजागर किया। इससे जनता के बीच यह संदेश गया कि जेडीयू बीजेपी ही बिहार की अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं। चुनावी दृष्टि से यह कांग्रेस की हार और एनडीए की जीत में बदल सकता है। इस विवाद का असर केवल एक ट्वीट तक सीमित नहीं रहेगा। आगामी बिहार चुनावों में बीजेपी और जेडीयू इसे लगातार मुद्दा बनाएंगे। कांग्रेस के लिए यह बिहार विरोधी छवि एक बड़ी चुनौती बन सकती है। महागठबंधन के भीतर भी कांग्रेस की भूमिका कमजोर हो सकती है, क्योंकि आरजेडी जैसे दल कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं। समझिए, सोशल मीडिया में किया गया एक ट्वीट किस हद तक एक पार्टी को बनाने और गिराने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इससे आप समझ ही गए होंगे। कांग्रेस की केरल इकाई का यह ट्वीट केवल एक सोशल मीडिया गलती नहीं है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से आत्मघाती कदम है। इससे बिहार की अस्मिता को चोट पहुंची है। जेडीयू और बीजेपी को एक बड़ा चुनावी हथियार मिल गया है। कांग्रेस की छवि और कमजोर हुई है। राजनीति में शब्दों की ताकत तलवार से भी तेज होती है। बी से बीड़ी, बी से बिहार कहकर कांग्रेस ने न केवल बिहार का अपमान किया बल्कि खुद को ही मुश्किल में डाल लिया। बिहार की जनता इस अपमान को कतई नहीं भूलेगी, जैसा कि जेडीयू नेता ने कहा। अब इसका जवाब बिहार वासी देंगे, तीली के धुएं से नहीं बल्कि वोटों के प्रहार से। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड भारत समाचार। और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें सब्सक्राइब करके देते रहिए। नमस्कार।